टाइम ट्रैवल डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सोच के हम अक्सर बहुत ज़्यादा फैसिनेट फील करते हैं। आइंस्टाइन की जो थ्योरी सजेस्ट करती है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमको टाइम डायलेशन देखने में मिलेगा, और जो ऑब्जेक्ट अर्थ पे हैं वो स्लो रह जाएंगे और मे बी हम फास्ट हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल ऑफ कोर्स हमने इंटरस्टेलर में देखा था, जहाँ पे वो एक प्लैनेट पहुंचते हैं विच इज़ वेरी नियर टू ब्लैक होल। वहाँ पे ऐसा होता है कि वो जो प्लैनेट है वहाँ पे 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर है। मतलब अगर आपने यहाँ पे 1 घंटा बिताया तो अर्थ पे 7 साल बीत जाएंगे। अगर आपने 2 घंटे उस प्लैनेट पे बिताए तो अर्थ पे आप 14 साल 14 ईयर्स गवा देंगे। 14 ईयर्स। सिमिलर के 3 घंटे तो 21 साल। तो टाइम डायलेशन ऐसी चीज एग्जिस्ट कर सकती है। एंड ऐसे भी कहते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो कि स्पेस में बाहर हैं, कुछ फ्रैक्शन सेकंड से वो कम एज करते हैं। फ्रैक्शन सेकंड्स, ओके। और इसी के साथ साथ ग्रेविटी का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है टाइम में। मतलब आप ग्रेविटी से जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। मतलब आप ऐसे नहीं एकदम स्लो हो जाएंगे, लेकिन आप नॉर्मली फील करेंगे, लेकिन इन कंपैरिजन जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है वहाँ पे लो टाइम जल्दी होगा और आपके लिए स्लो बीतेगा। मतलब ये है कि अगर आप 30 साल के हैं, आप अर्थ से बहुत दूर चले जाते हैं कई जगह जहाँ पे कम ग्रेविटी है, तो हो सकता है कि आपका 1 साल अर्थ के 10 साल के बराबर हो। कुछ ऐसा अप्रोक्सीमेटली। टाइम ट्रैवल करने के लिए एज ऑफ नाउ कोई तरीका नहीं है, और अगर है भी तो हमको पता नहीं है। लेकिन क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं टाइम ट्रैवल करने से, इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे तो क्या क्या हो सकता है और हमको क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 पैराडॉक्स के बारे में। सबसे पहले तो ऑब्वियसली द ग्रैंड फादर पैराडॉक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे या फिर कई बार सुना होगा। ग्रैंड फादर पैराडॉक्स ये कहता है कि अगर आप पैदा हुए और अपने पास में जाके अपने ग्रैंडफादर को ही मार डाला तो आप कैसे पैदा हुए? आपको तो वजूद ही होना चाहिए ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपने पास में जाके टाइमलाइन में कुछ चेंज करा जो कि आप पे इफेक्ट होना चाहिए, उस हिसाब से तो आप बॉर्न ही नहीं हुए। तो फिर आप जब पैदा ही नहीं हुए तो आपने ग्रैंडफादर को कैसे मारा? ऐसे ही कुछ सिमिलर है द बूट स्ट्रैप पैराडॉक्स। वो ये कहते हैं कि अगर कोई चीज क्रिएट ही नहीं हुई है या फिर वो पास में आके चेंज नहीं की। एग्जाम्पल जरूर समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपने हैमलेट पढ़ी किताब, ओके, और आप पास में आके विलियम शेक्सपियर को हैमलेट किताब पकड़ा देते हैं, और बाय द टाइम उन्होंने वो हैमलेट किताब नहीं लिखी है। अब वो अपनी किताब पढ़ते हैं, खुद से इंस्पिरेशन लेके वो नई किताब लिख देते हैं, एंड फिर फ्यूचर में जाके पब्लिश होती है। तब ये सवाल ऐसा होता है कि अगर वो किताब पहले पब्लिश ही नहीं हुई थी, जब तक बनी ही नहीं थी, तो उसका ओरिजिन कैसे हो? और इसका फिर एक्चुअल क्रिएटर कौन है? आपके पास किताब है, हाँ, विलियम शेक्सपियर की आपके पास किताब है, ओके। 2024 में आपके पास किताब है विलियम शेक्सपियर की। आप पास में गए, विलियम शेक्सपियर को आपने वो किताब पकड़ाई, उन्होंने अपनी किताब पढ़ी और नई किताब लिख दी, विलियम सेम हैमलेट। तो फिर उसका एक्चुअली राइटर कौन हुआ उसका? ये किताब तो आपके पास थी और वही किताब आपने विलियम शेक्सपियर को पकड़ा दी, तो फिर राइटर कौन हुआ उसका? रियल राइटर कौन हुआ किताब का? तो ये ना, इन चीजों के बारे में अगर ज्यादा सोचते हैं तो समझ आता है कि शायद पैराडॉक्सेस क्रिएट हो सकते हैं जिनका सवालों का जवाब नहीं है हमारे पास। इनफैक्ट स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा था कि टाइम ट्रेवल शायद इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि पैराडॉक्सेस तो क्रिएट होते ही होते हैं, ये उसके साथ साथ यूनिवर्स के लॉज और लॉज ऑफ फिजिक्स के अगेंस्ट है सारी चीजें। आप पास में जाके कोई चीज चेंज कर नहीं सकते हैं, और अगर करते हैं तो प्रेजेंट डे कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? बहुत ज्यादा ऑल्टरकेशन हो सकते हैं चीजों के। साथ साथ में कुछ और भी चीजें हमको डिस्कस करनी पड़ेंगी यहाँ पे। मान लीजिए अगर कोई सोचता है कि हम पास में जाके इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट नहीं करते, ठीक है, हम चले गए आज से 200 साल पीछे, 200-300 साल पीछे, जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई थी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी लोग घरों में आने तो खैर बहुत कुछ 20th सेंचुरी के आसपास शुरू हुई है। अगर इलेक्ट्रिसिटी आपने इन्वेंट होने से रोक दी तो जो प्रेजेंट डे में टाइम मशीन है वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा? अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, उन्हें पास में ट्रैवल कैसे किया? काफी ज्यादा कंफ्यूजन। इसके अंदर कुछ और भी एग्जांपल हो सकते हैं इन चीजों के, जैसे कि अगर आपने
पास में जाके वॉर्स रोक दी, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 रोक दी, तो उससे होगा क्या कि उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी ना वर्ल्ड वॉर के दौरान, वो प्रेजेंट डे में नहीं एग्जिस्ट कर पाएगी। और बड़े तरीके से समझते हैं, आई एम नॉट श्योर ऐसे एग्जांपल देने चाहिए या नहीं, बट मैं किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करूंगा, बट मान लीजिए कि कोई अगर हादसा होता है किसी की लाइफ में, जैसे हम अपनी गलतियों से सीखते हैं ना, तभी उन गलतियों को रिपीट नहीं करते या फिर उनको अपग्रेड करते हैं जब तक कोई चीज़ में फॉल्ट ना निकले। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा अटैक होता है कहीं पे, आपने पास में आकर उस अटैक को होने से रोक दिया। अब उस अटैक के बाद जो उसके रेप्रिकॉशंस थे वो अब आपने होने ही नहीं दिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अटैक, कोई साइबर अटैक होता है, साइबर अटैक नेक्स्ट टाइम ना हो, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई, इन चीज़ों को ध्यान रखा, साइबर अटैक कैसे हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, उन चीज़ों को बेटर टेक्नोलॉजी डेवलप करिए। वो टेक्नोलॉजी अब प्रेजेंट है ही नहीं, तो साइबर अटैक फिर से हो सकते हैं। तो जो चीज़ें होनी है वो होती ही रहेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एयरपोर्ट सिक्योरिटी ना बढ़ेगी तो शायद आज भी हाईजैक हो रहे होते बहुत सारे एरोप्लेन। अब बहुत रेयर, आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई ऐसा केस भी सुना अभी इन द रिसेंट टाइम्स कि एरोप्लेन हाईजैकिंग हुई है। तो अगर आपने किसी कैनन इवेंट को रोक दिया जिसकी वजह से ओवरऑल वर्ल्ड पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जैसे कहीं पे अगर कुछ बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, अगर आपने उन चीज़ों को नहीं रोका, अगर आपने उन पास में जाकर उन चीज़ों को रोक दिया, तो लोग शायद समझ नहीं पाएंगे कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, एंड दे विल एनीवे कंटिन्यू विद द टेक्नोलॉजी। पहले शायद एक जगह हुआ था कहीं अटैक, अब वो मल्टीपल जगह पे अटैक हो सकता है। तो ये होगा कैनन इवेंट जो हो रहा है, लेट इट बी, इट्स पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ नेचर। इनको चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए। या फिर अगर आप मान लीजिए पास में आके सब आपने डायनासोर्स को बचा लिया, पहली बात तो कैसे बचाएंगे, क्योंकि वो जब एस्ट्रॉइड गिरा था तो वो तो बहुत बड़ा है, आप अकेले कैसे बचाएंगे। बट मानते ऐसा कंसिडर करते हैं आपने छोटे छोटे डायनासोर्स को, बच्चों को पकड़ लिया और प्रेजेंट में लेके आ गए, और डायनासोर्स को हम थोड़े बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ये कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है हम उनको बचा सकते हैं। बट अगर ये नेचर के अगेंस्ट हुआ तो नेचर नहीं चाहता था कि डायनासोर्स और ह्यूमन साथ में बढ़े, क्योंकि अगर डायनासोर बढ़ते तो ह्यूमंस पैदा नहीं हो पाते, ह्यूमंस को खा जाते, और बहुत पावरफुल स्पीशीज थे। मूवीज में देखा नहीं है जुरासिक पार्क में, और जुरासिक पार्क में भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बिकॉज टाइम पे जितना समझ आया था उस हिसाब से फिल्म बनी। अभी तो ऐसा कहा जाता है कि डायनासोर्स के एक्चुअली फेदर्स थे, और जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है हम बेटर तरीके से चीजों को समझ पाते हैं। सिमिलरली कुछ अगर लाइफ में पहले इंसिडेंसेस हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर पास में जाके आपने सीखा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, अगर तो उस हिसाब से ये हो सकता है कि आपके प्रेजेंट में वो मेमोरी ही नहीं है। मान लीजिए कि आप पास में आपको ना गाड़ी बहुत तेज चलाने का शौक है, विच इज रॉन्ग, आप रैश ड्राइविंग करते हैं, लेकिन आज से 5-10 साल पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, आपने सोचा कि मैं रैश ड्राइविंग को रोक दूंगा, अब मैं करूंगा रैश ड्राइविंग। पास में जाकर आपने अपने उस पर्टिकुलर डे पे कह दिया कि रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। उस दिन उसने रैश ड्राइविंग करने से वो उस एक्सीडेंट हुआ, बच गया, आपका पास्ट वर्जन बच गया। लेकिन हुआ ये कि अब वो मेमोरी नहीं है आपके दिमाग में, तो प्रेजेंट डे वो मेमोरी नहीं है, आप एनीवे रैश ड्राइविंग करेंगे और एक्सीडेंट आपका वैसे भी होगा। तो कुछ कैनन इवेंट्स होते हैं जो हम इंसान अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, वो चीज़ ज़रूरी है। कोई भी चीज़ें हैं ये कैनन इवेंट्स, इनको होना ज़रूरी था लाइफ का, हर चीज़ का, हर चीज़ की टाइम लाइन है। अब यहाँ पे फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये काफ़ी गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप फ्यूचर में ट्रैवल करते हैं, टाइम ट्रैवल करते हैं, देखते हैं कि आपकी डेथ किस दिन हो रही है या आपका फ्यूचर कैसा है, तो आप प्रेजेंट डे में कुछ मेहनत करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आज से 10 ईयर्स डाउन द लाइन या 15 ईयर्स डाउन द लाइन आप चले जाएंगे संसार से, तो क्या आप उतनी मेहनत करेंगे लाइफ को लेकर? आपको पता चले वक्त ही इतना है, ये चेंज तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो फिर पॉइंट क्या रहा लाइफ का? इसलिए ये लॉज ऑफ नेचर का अगेंस्ट है, क्योंकि अगर कुछ चीज़ बनी है जिस तरीके से, इट हैज़ टू बी दैट वे ओनली। इन चीज़ों को बदला नहीं जाना चाहिए, ना बदल सकते, पॉसिबल भी नहीं। साथ साथ आपको समझ आएगा अगर ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, इस डेट को ये सब कुछ होना है, तो देखिए वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू या फिर मार्केटिंग के थ्रू जैसे ये बात तो फैल जाएगी कि अगर सबकी लाइफ ऑलरेडी डिसाइडेड है तो फ्री विल जैसी तो कुछ चीज़ बची ही नहीं, आप कुछ भी कर लो एनीवेज दिन होना ही होना है। जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट मूवी इज टाइम मशीन, जहाँ पे एक आदमी अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है बैक टू बैक, लेकिन वो उसका मरना तय है, वो उसके लिए डेथ होनी ही होनी है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उस चीज़ को लेके, कुछ भी नहीं करेंगे। तो सिमिलरली अगर सबकी लाइफ ऑलरेडी डिसाइडेड है इस दिन पर्टिकुलर डे होना है, तो मे बी हम ह्यूमन एवोल्यूशन में एवोल्यूशन देखेंगे, एवोल्यूशन होगा ही नहीं, सब लोग अपने हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएंगे कि इस दिन तो ये होना ही है,
सो व्हाट्स द पर्पस ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स? कुछ पॉइंट ही नहीं इन चीज़ों का। लेकिन अब बात करते हैं कि टाइम ट्रैवल अगर पॉसिबल होगा तो कैसे होगा। 2-3 तरीके हैं इस चीज़ के। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इमेजिनरी, कि हम इमेजिन करें, हम सोचें कि फ्यूचर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, सोच सकते हैं कि अगर आज आप मेहनत नहीं करें तो डेफिनेटली फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि लक बीट्स ऑल दी हार्ड वर्क। जैसे मतलब ये इन चीज़ों का गलत वे मत लेना, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर आपको फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। वी ऑल हैव टू डू हार्ड वर्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो खरगोश और कछुए की कहानी है ना, कि जो खरगोश था वो एरोगेंस में आके सो जाता है, वो तेज था, उसने जिंदगी में मेहनत करी और खरगोश को मिली भी है पावर। कछुआ तो वैसे भी एक स्लो एनिमल है, तो तेज भागता था। लेकिन उसी दिन उससे आके गड़बड़ ये होगी, वो सो गया और उसी सोने के चक्कर में कछुआ से आगे निकल जाता है। सिमिलरली तो यहाँ पे लक, उसका उस दिन बैड लक, तो उसको नींद आ गई, वो सोते रह गया। ये तो इमेजिनेशन सिचुएशन हो गई कि एनीवे हमको हार्ड वर्क पुट इन करना है। सेकंड चीज क्या है, वार्म होल्स के थ्रू में भी हम, लेकिन अभी वार्म होल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। वार्म होल करेंगे भी तो बहुत क्वांटम लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे शायद मे भी हो। अगेन इन चीज़ों पे रिसर्च चल रही है, कुछ नहीं है। एंड थर्ड चीज ऑफ कोर्स, अगर हम समहाउ स्पीड ऑफ लाइट अटेन कर ले तो मे बी उसके थ्रू हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू अगर हम ट्रैवल करना शुरू कर दें तो उसके थ्रू, उसके भी अलग अलग सोचना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ लाइट से हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमको तुम्हारा डिस्टेंस भी चाहिए, ये वो बहुत तेज होती है। एंड एज ऑफ नाउ स्पीड ऑफ लाइट अचीव करना काफी डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल राइट नाउ। मे बी इन फ्यूचर हो पाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ तो नहीं है। लेकिन साउंड स्पीड को तो ऑफ कोर्स उसका तो बैरियर है, वो तो तोड़ के आगे निकल चुके हैं। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट में टाइम है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा तेज है, उसको हमने तोड़ दिया है। और स्पीड ऑफ लाइट उससे भी बहुत ज़्यादा तेज है। स्पीड ऑफ साउंड अचीव कर लिया, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत डिफिकल्ट है वहाँ तक पहुँचना। बट लेट्स होप कि फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो पाए। उससे ये थ्योरी अगर सही है या नहीं है ये भी प्रूव हो जाएगा। एंड नाउ द रियल क्वेश्चन इज टाइम ट्रैवल एथिकल? क्या सच में होना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसी शक्तियां लोगों को मिल गई तो उसके ऑफ कोर्स दुरुपयोग बहुत होंगे। सबसे पहले तो लोग ऑफ कोर्स दे वांट टू बिकम रिच। वो पास में जाएंगे, कौन स्टॉक बढ़ रहा है उससे पैसे लगा देंगे। पास में जाके किसी के बाप दादा ने कोई जमीन सस्ते में बेच दी, उसको रोक लेंगे, जमीन खरीद लेंगे। इसकी वजह से जो नेचुरल ग्रोथ होनी थी यूनिवर्स की या फिर नेचर की, वो रुक जाएगी। हम तो हमेशा ग्रीड के चक्कर में ना, हम अपना ही नहीं, हम बाकी लोगों में भी नुकसान करेंगे लॉन्ग टर्म में, अगर डीप तरीके से सोचा जाए तो। मे बी वो आपके साथ कभी होना ही नहीं था। मे बी आप कभी भी अनएथिकल वे में रिच बनने ही नहीं थे। आपको मेहनत का रास्ता चूज करना, तब जाके आप रिच बनेंगे। प्लस अगर हर किसी के बाद ये चीज आ गई टाइम ट्रैवल करने की, हर कोई एक चीज कर रहा है, तो ना कोई अमीर रहेगा ना कोई गरीब, और सिचुएशन और बद से बदतर हो जाएगी। हम एवोल्यूशन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एवोल्यूशन धीरे धीरे होता है। हर चीज ना, जो फिजिक्स है, जो यूनिवर्स है, काफी ज्यादा अजीब हो जाएगा। मे बी हम जिंदा भी ना रहे, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं जो अभी सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक वो पॉसिबल नहीं हो पाया। बट हाँ, फिर कुछ सिचुएशन ऐसी भी कि जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करता है इन अनदर डायमेंशन। बट अगेन ऐसी अगर चीजें हैं भी तो शायद हम तक कभी पहुंच नहीं पाएंगी, और पहुंचनी में चाहिए, बिकॉज इनकी ऐसी पावर्स का ना गलत इस्तेमाल ज्यादा होगा। होंगे शायद कोई अच्छे लोग अच्छा करना चाहें, लेकिन अगेन आप कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं, पास में जाके वॉर को रोकना चाहते हैं। मे बी वॉर होनी थी जिसकी वजह से फ्यूचर एक बेटर जगह बन पाए, आपने वो बेटर होने से रोक दिया अननोइंगली। आपके इंटेंशन सही थे बट अननोइंगली वो रुक गया। खैर, ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया जा सकता है। डेफिनेटली आप अपने कुछ राय रखते होंगे इस चीज़ को लेके कि क्या आपको लगता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, होगा तो कैसे होगा, एंड उसके पैराडॉक्सेस क्या क्रिएट हो सकते हैं, एंड उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे टाइम ट्रैवल के। एंड अगर आप टाइम ट्रैवल करेंगे तो आप क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहेंगे, किससे देखना चाहेंगे। मेरा अभिनीत भारद्वाज, मेरे जो भी सोर्सेज हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई होप आपको इस वीडियो मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।